जय माता रानी के सभी मित्रों को। दोस्तों, इस समय मथुरा में 3-4 दिन बारिश पड़ी है हल्की हल्की, और इस समय बड़ी भयंकर सर्दी हो रही है। इसमें ठंडक खूब गलन वाली ठंडक हो रही है लोगों के कहने के मुताबिक। लेकिन भाई सर्दी तो है, भले वो हम लोगों को नहीं लगती तो क्या है, सर्दी तो है। इस समय जो मौसम रात का ठंडक वाला मौसम हो रहा है, बर्फानी बादल छा रहे हैं आसमान में, और बरसात लगातार आ रही है। दोस्तों 2-3 दिन से बरसात लगातार आ रही है। रात में 2-2, 3-3 बजे तक पानी पड़ रहा है, और तेज़ पानी होता है तो ठंडक नहीं होती है, लेकिन जो वैसा पानी पड़ता है ना बहुत धीमे धीमे, तो उसमें ठंडक हो जाती है। खासकर इस मौसम में टेम्परेचर एकदम डाउन है, इसीलिए मुझे लोग टोक भी रहे थे कि महाराज स्वेटर पहन के रहो, महाराज टोपा लगाओ। मैंने कि भैया मुझे तो नहीं लगती सर्दी भैया अभी, क्योंकि शरीर को ऐसा अभ्यास में रखा है मैंने शुरू से। और दोस्तों आज भी मैं बताऊँ, मैंने आज इस साल में अभी तक तो मैंने ना तो गद्दा ओढ़ा है ना कुछ कंबल अम्बल ओढ़ा है। वो एक पतली सी लोई होती है ना, लोई फलालैन की लोई, हल्की वाली पतली वाली सिंगल वाली, जिसको ओढ़ के लोग डोलते हैं। अभी तो रात को वही ओढ़ रहा हूँ मैं। बाद में देखेंगे ज़्यादा सर्दी पड़ेगी तो कुछ, गद्दा तो मैंने कभी नहीं, बहुत मुश्किल है। हाँ इतना ज़रूर होता है कि मुझे ज़्यादा सर्दी लगती है तो मैं क्या करता हूँ मालूम है, वो एक चदरा और एक गर्म कंबल लगा लेता हूँ। चदरा नीचे, गर्म कंबल उसके ऊपर, तो फिर आराम से नींद आती है। हाँ वो ज़्यादा वो गर्म वो लगा लेता हूँ ना मैं, क्या उसको क्या कहते हैं, ज़्यादा कर लेता हूँ तो फिर मुझे वो खुजली सी मसले लग जाती शरीर में। और जो गर्मियों में जो मुझे जानते हैं उन सबको मालूम है, मैं बिस्तर पे पानी डाल के सोता हूँ, मतलब पानी का छिड़काव करके गर्मियों में। चाहे वो कुछ भी, कितनी भी ठंडा चल रहा हो, कूलर वूलर एसी वेसी कुछ भी चल रहा हो, वो मुझे ज़रूरी है। तो इस समय दोस्तों बढ़िया मौसम हो रहा है, और साधनाओं का मौसम है। लोग कंबल ओढ़ के साधना करते हैं, मज़ा आता है। हाँ कंबल ओढ़ के साधना करने में मज़ा आता है। और छत पे मौसम तो बहुत जुड़का हो रहा है, बादल भी ऐसे हो रहे हैं धुआंधार, गजब गजब सीन हो रहा है यार, गजब। मेरे दांत चमक रहे हैं। हाँ दांत चमक रहे हैं भाई। तो दोस्तों वैसे आजकल जो साधना अगर आप करना चाहें तो वैसे आजकल जो साधना सर्दी के दिनों में जो ज़्यादातर इस मौसम में मैं बताता हूँ, नरसिंह भगवान की बताता हूँ, काल भैरव की बताता हूँ। जो जो 2-3 महीने होते हैं ना, जनवरी फरवरी और मार्च अप्रैल, इनमें ये जो उग्र साधनाएँ होती हैं बड़ा अच्छा फल देती हैं, क्योंकि ऊर्जा वाली साधना है और ये ठंडा मौसम है। तो ऊर्जा वाली जो साधनाएँ होती हैं वो ठंडे मौसम में अत्यंत कारगर होती हैं। तो इसको आप आजमा के करके देख लेना, आजमा के देख लेना, और मज़ा आएगा आपको। रात का टाइम हो रहा है इस समय, अभी तो खाना पीना खाया नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, साधनाओं के क्षेत्र में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए मालूम है? यदि आप, जैसे बहुत से लोगों का मैसेज आते हैं, गुरुजी जो बेसिक तैयारी कैसे की जाती है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, उसमें बेसिक तैयारी के रूप में अगर आप कह रहे हैं तो उसमें क्या करना चाहिए आपको, पहले अपने शरीर को इस लायक बनाइए। आप जो प्रायोरिटी है वो यही है कि इस लायक बनाइए कि आप मौसम की मार झेल सकें। और आपको मालूम है, ये चीज़ मैंने कुछ गुरुओं से और अपने पापा से सीखी। मैं पहले जब छोटा था तो मैं कभी मैं कहता था ना सर्दी सर्दी कहता था मैं, कभी ठंड है यार बहुत। तो मेरे पापा एक ही चीज़ कहते थे मुझसे कि ध्रुव पे देखो, और साइबेरिया और जो रूस के ठंडे भयंकर ठंडे प्रदेश हैं जो, उनमें आप देखिए, और इधर लेह लद्दाख की तरफ जहाँ भारत की फ़ौज रहती है वहाँ देखिए आप। मुझसे कहते थे पापा देख वहाँ पर जाकर, वहाँ पर देख -50 और -70 तक जाता है मतलब जो माइनस में, तो वहाँ पर वो आदमी कपड़े पहन करके सही तरह से रह लेते हैं। तो यहाँ तो अभी माइनस में गिरता ही नहीं है, कभी गया भी होगा तो 1-2 डिग्री तक गया होगा ज़्यादा से ज़्यादा।
माइनस नहीं गिरता है। माइनस उन इलाकों में गिरता है जो बर्फानी, जो पहाड़ी वाले इलाके हैं भारत के, माइनस वहाँ जाता है। अपने शहरों में, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे मथुरा हो, चाहे आगरा हो, चाहे वृंदावन हो, यहाँ माइनस नहीं जाता है। माइनस के नीचे जाएगा तो यहाँ के आदमी की हवा निकल जाएगी, पक्की बात है ये। तो ये सब चीज़ें सोचने वाली हैं। तो इसलिए मुझे सर्दी लगती नहीं। जब वो आदमी वहाँ पर रह सकते हैं 70 माइनस में, तो यहाँ पर हम प्लस में क्यों नहीं रह सकते? भले वो एक ही क्यों ना हो प्लस में, तो वहाँ क्यों नहीं रह सकते? रह सकते हैं भाई। जब वो झेल सकते हैं तो हम भी तो इंसान है, वो भी इंसान है। तो इसीलिए मुझे सर्दी वर्दी ज़्यादा उन चीज़ों को सोच करके लगती नहीं है कभी मुझे सर्दी। उसी मौसम के हिसाब से मैंने अपने आप को ढाला। तो साधना का पहला क्षेत्र होता है अपने शरीर को सुदृढ़ बनाना, मजबूत बनाना। ठीक है ना। अब आपको एक उग्र मंत्र दे रहा हूँ मैं, उग्र मंत्र साधनाओं के हिसाब से, और इस मौसम के लिए अति उत्तम मंत्र। ओम भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवाय नमः। ओम भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवाय नमः। इसको जलाली का मंत्र कहते हैं, उग्र ऊर्जा का मंत्र कहते हैं, इसको अग्नि मंत्र कहते हैं, और काल भैरव का बहुत उत्तम मंत्र है ये। और आप इसके ऊर्जा प्रभाव को अपने आप महसूस करेंगे। इसके ऊर्जा प्रभाव को आप अपने आप महसूस करेंगे। इसकी जो करने की विधि और विधान है, जिसमें कि आपको एक 7 दिन का लेकर के चलना है, केवल अनुष्ठान छोटा सा 7 दिन का। 3 माला मंत्र जाप करना है और 27 मंत्र जाप करके इसका हवन करना है रोज। 3 माला जाप करने के बाद 27 बार मंत्र जाप करके इसका हवन करना है सामान्य हवन सामग्री से, और 1 जायफल लास्ट में भेंट देनी है। इस मंत्र की उग्रता का अनुभव आप स्वयं कर पाओगे, देखिएगा इस चीज़ को आप, तो आपको मालूम ही पड़ेगा कि हाँ ये मंत्र चमत्कारी है। और इस मंत्र को मैंने पहले बता चुका हूँ और अलग विधान के संग बताया था। मंत्र के बारे में आपको एक चीज़ और जानकारी दे दूँ। एक मंत्र के, कोई भी मंत्र, एक मंत्र का एक विधान नहीं होता है। आपको मालूम है, जो अच्छे जानकार होते हैं वो एक मंत्र के कम से कम 3 से 5 विधान जानते हैं, वो एक ही मंत्र के, कि उस मंत्र को किस तरह से किया जा सकता है और किस किस चीज़ के लिए किया जा सकता है। तो ये चीज़ मायने रखती है, इस चीज़ को समझना है। तो कुछ लोग करते हैं तो वो सब चीज़ें होती हैं। बहुत तरीके होते हैं मंत्र जाप करने के, तो आप कई तरह से कर सकते हैं उसको आप। और इतना मंत्र जाप करने के मतलब इतने 7 दिन तक करने के बाद, क्योंकि हवन आपका रोज चल रहा है तो हवन लास्ट में करने की जरूरत है नहीं, और आप आखिरी दिन भगवान भैरव को इस मंत्र को समर्पित करते हैं कि हे ठाकुर, ये मंत्र मैं आपको समर्पित करता हूँ, और आप अपनी इच्छा अनुसार जो उचित फल मुझे देना चाहें वो मुझे फल दे सकते हैं, दे। ठीक है ना। इतना कहने के बाद इतिश्री कर लो। और हारी बीमारी, मानसिक पीड़ा, दिमाग सही नहीं काम करना, शत्रु बाधा, उसमें ये अचूक काम करता है ये। तो इसे करें और देखें। एक वीडियो मैं दूसरे पे डाल रहा हूँ आपके, ठीक है ना। तो उस वीडियो के हिसाब से और आप देखें, बहुत अच्छा वीडियो डाल रहा हूँ मैं आपको, स्पिरिचुअल मोटिवेशनल गुरु MN के उस पर चैनल पर, ठीक है ना। और वो आपको वास्तु के हिसाब से एक गजब का चैनल देने जा रहा हूँ मैं आपको, उसको वास्तु और उसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ उसको, आर्किटेक्ट, उसमें सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी और आप अपने घर में फेरबदल कर सकते हैं उस हिसाब से। जय माता रानी की, जय माँ भवानी।